देखिए, तो यहाँ पर जो लेसन 12 है उस लेसन का नाम है रैखिक प्रोग्रामर। रैखिक प्रोग्रामर जो टॉपिक है या ये लेसन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। इससे 8 नंबर का प्रश्न आना ही आना है निश्चित ही, बिल्कुल। तो यहाँ पर और बहुत सिंपल ही लेसन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए, तो इसमें पहले कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला होता है व्यवरोध। पहले क्या होता है? व्यवरोध। इसमें व्यवरोध व्यवरोध जो होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कोई फंक्शन लिखा होता है, कोई भी उसमें फंक्शन लिखा होगा तो उसमें छोटा है, बड़ा है, बराबर है, इस चिन्ह लगे होंगे। या सीधी बात हम उनको ऐसा बोल सकते हैं कि जो असमिकाएँ होती हैं उन्हीं को व्यवरोध कहा जाता है। यानी प्रश्न में असमिकाओं को व्यवरोध कहा जाता है। प्रश्न में असमिकाओं को व्यवरोध कहा जाता है। व्यवरोध जैसे उनमें ये लगा होगा, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिख दिया जाए x + के y इज स्मॉलर एंड इक्वल 7 एंड 3x - के 5y इज स्मॉलर एंड इक्वल 9, या x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ये सभी क्या हैं? ये सभी इसमें व्यवरोध, क्योंकि ये असमिकाएँ हैं। असमिकाएँ उनको कहा जाता है जिनमें छोटा है का चिन्ह, बड़ा है का चिन्ह या छोटा बराबर का चिन्ह लगा हो, उनको क्या बोला जाता है? असमिका। इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे तो उसमें क्या होगा? एक उनको बोला जाता है, हाँ, छोटा बड़ा होना चाहिए, मतलब छोटे वाला चिन्ह लगा हो या बड़ा वाला या बराबर वाला लगा हो। वो अकेला बराबर नहीं, छोटा बड़ा के साथ। अगर बराबर केवल लगा होता तो वो समीकरण हो जाते, लेकिन इसमें क्या है? ये जो लगे हो गए इस प्रकार के चिन्ह, इनको क्या बोला जाएगा? ये असमिका है। अब ये असमिकाओं को ही क्या बोल दिया गया यहाँ पर? व्यवरोध। इसके बाद आते ही जैसे बोला जाता है कि इसमें ऑप्टिमाइजेशन आता है, जिसको इष्टतमीकरण बोलते हैं। एक शब्द और आता है इष्टतमीकरण। इष्टतमीकरण या इसी को बोला जाता है ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन उसमें एक फंक्शन दिया जाता है कि जो सब कुछ है हम इनसे मान निकालेंगे ना, ये जो ये मान निकल के आएंगे, इन सभी को प्रयोग करो जाए, और वहाँ पर एक फंक्शन दिया जाता है z। तो वो z बराबर एक फंक्शन होता है, इस प्रकार का लिखा होता है z बराबर ax + के by। यो भी गुणांक रहेंगे। ax + by के रूप के फलन को क्या कहते हैं? इष्टतमीकरण। इष्टतमी कहते हैं, ठीक है। जैसे उसमें लिखा हो सकता है z बराबर 5x + के 7y, ऐसा भी लिखा हो सकता है। ऐसा भी लिख के यहाँ से कहते हैं कि z बराबर 9x - के 11y। ऐसे कई सारे प्रश्न रखेंगे उसमें। क्लियर है इतना? पहले क्या होगा? व्यवरोध किन्हें कहते हैं जाना, फिर इसके बाद देखा ऑप्टिमाइजेशन किसे कहते हैं। अब इसके बाद आता उद्देश्य फलन। कैसे में? इसमें बराबर में रहता है। ये z का मान इसका जो दोनों लिखे ना, अरे दो उदाहरण दिए, एक उदाहरण है, एक उदाहरण है। छोटा सा अवरोध थोड़ी ना है, हम तो ये बोल रहे हैं ना कि इस फलन को क्या बोला जाएगा? हाँ, z है। तो यहाँ पर z बराबर लिखा है 5x + के 7y, तो ये अभी क्या हो गया? ऑप्टिमाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन कैसे कहते नहीं कि ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, किसी को देख रहे हैं ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, तो ये फलन होता है, उसी को देखता है कि ऑप्टिमाइजेशन करता है। अब उद्देश्य फलन क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन से ही उद्देश्य फलन निकाला जाता है। ऑप्टिमाइजेशन से उद्देश्य फलन बोल देते हैं, मान निकलता है कि हम काय के लिए कर रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन। जैसे कुछ काम करते हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि हम कर काय के लिए रहे हैं।
तो ऐसे ही इसके बाद आता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन उद्देश्य का है जो ऑप्टिमाइजेशन है, ऑप्टिमाइजेशन करके ही हम मान निकालते हैं, तो इस फलन को ही क्या बोल देते हैं, उद्देश्य फलन। लेकिन इनके साथ में लिखा होता है अधिकतम मान निकालना कि न्यूनतम मान निकालना। यानी ऑप्टिमाइजेशन के बाद ऑप्टिमाइजेशन, या ऐसा लिख सकते हो ऑप्टिमाइजेशन पर अधिकतम या न्यूनतम मान ज्ञात करना ही उद्देश्य फलन कहलाता है। उद्देश्य फलन कहलाता है। देखिएगा, जैसे ए में लिख दिया जाए, जैसे एग्जाम्पल में कह दिया है कि z बराबर 3x प्लस के 4y के संगत क्या निकालना है, अधिकतम मान। तो इसमें उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है, हमें निकालना है अधिकतम मान, ये उद्देश्य है। और उद्देश्य किस पे है, ये है ऑप्टिमाइजेशन करते हैं उस पर। हालांकि उद्देश्य फलन और ये दोनों ये सेम रहते हैं, लेकिन इनमें तो ऑप्टिमाइजेशन, इनमें समीकरण दो जाते हैं। इनमें क्या होते हैं, उनको उद्देश्य बताया हो जाता है कि हमें करने का है अधिकतम निकाल लें कि न्यूनतम मान निकाल लें। हाँ, क्लियर है। तो ये शब्द आएंगे उसमें, और भी आते हैं, कोणीय बिंदु आएंगे। कोणीय बिंदु जब उनको हल करने का तरीका बताया जाएगा उसी में आएंगे। कोणीय बिंदु मतलब निर्देशांक, कोने कोने के बिंदु। तो इतना उतारिए पहले, फिर इसके बाद हम इनको हल करने का तरीका से देखते हैं, इन समस्याओं को हल कैसे किया जाता है, करिएगा। देखिए, तो अब यहाँ पर जो रैखिक प्रोग्रामन की समस्या है उनको हल करने का तरीका देखते हैं। क्या है रैखिक प्रोग्रामन समस्याओं को हल करने का तरीका। क्या तरीका होता है, पहले स्टेप पहला है जो, देखिए जो सभी आशंकाएँ होती हैं, जो अभी पहले बताया था जिसको व्यवरोध बोला जाता है, उनको आशंका भी कहते हैं ना। तो सभी आशंकाओं को समीकरण के रूप में लिखते हैं। क्या करते हैं, पहला सभी आशंकाओं को समीकरण में बदलते हैं, समीकरण में बदलते हैं। ठीक है, पहले स्टेप में तो समीकरण बदल देंगे। अब जो समीकरण बने उनकी हम रेखाएं खींचते हैं। रेखाएं खींचने के लिए हमें बिंदु चाहिए होते हैं, तो बिंदु तो निकाल लेते हैं, जैसे हाई स्कूल में सीखा था कि उनके एक टेबल बना के निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है, इसमें दो दो बिंदु निकलेंगे, एक एक्स एक्स का बिंदु, एक वाई एक्स का बिंदु। एक्स एक्स के बिंदु में जानते हो कि वाई का मान 0 होता है, और वाई एक्स के बिंदु पर जानते हो कि एक्स का मान 0 होता है। यानी एक बार हम एक्स बराबर 0 रखेंगे तो वाई का मान निकले, एक बार वाई बराबर 0 रखेंगे तो एक्स का मान निकलेगा। तो यानी ये दो बिंदु निकल के आते हैं, और किसके, एक रेखा के। तो यहाँ पर लिखते हैं रेखाओं को ग्राफ पर खींचते हैं, रेखाओं को, या ऐसा करेंगे प्राप्त रेखाओं को ग्राफ पर खींचते हैं। ग्राफ पर खींच लेंगे। इसके बाद ग्राफ पर खींचने के बाद हम उनके प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करते हैं। समीकरण को हल करके प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करते हैं। मतलब ऐसा तो होगा ही, मान लो दो देंगे समीकरण तो एक दूसरे को किताब तो काटें ही काटें। इसके बाद जैसे कि समीकरण है रेखा के, तो एक बिंदु एक रेखा एक खींची, ये तो किताब काटेंगे। मान लो 3 रेखाएं हो गई तो एक और जगह भी काट रही हैं, तो उनके हल नहीं होंगे कोई, अगर समांतर रहेंगी तो ये बात कह रहे हैं कि जहाँ काटें जब, तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु बनेंगे, और जब प्रतिच्छेद बिंदु के बनेंगे तो प्रतिच्छेद बिंदु निकाल भी के लाना है, हम समीकरण को हल करते हैं।
तो यहाँ पर दिए गए समीकरणों को मतलब 2 देगा तो दोनों को हल करना है, अगर 3 देगा तो पहले दूसरे तीसरे को और पहले तीसरे को हल करना है, अगर 3 देगा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरणों को हल करके उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं, उनके प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के बाद हम उस पर लिखेंगे। अब फिर क्या होता है कि जो आशंकाएं होती हैं स्टेप 4 में, आशंकाएं बनी थी ना, शुरू में थी। आशंकाओं में हम क्या करते हैं, आशंकाओं में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखते हैं। यदि आशंका सत्य होती है, यदि आशंका सत्य होती है तो उसके संगत रेखा का क्षेत्र, तो उसके संगत रेखा का क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होता है। कहाँ तक, किस तरफ होता है, मूल बिंदु। क्षेत्र चुनना होता है कहाँ है, कोणीय बिंदु निकालने के नाम, मूल बिंदु की ओर होता है। यदि जो यहाँ पर क्या लिखा था कि x बराबर 0 रखते हैं, यदि आशंका सत्य होती है, और यदि आशंका असत्य होती है, यदि आशंका असत्य होती है तो संगत रेखा का क्षेत्र, संगत रेखा का क्षेत्र मूल बिंदु से बाहर की ओर होगा। कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा। इतना करने के बाद ये तो क्षेत्र पता चल जाता है। अब जो जितने भी ये समकाएँ देंगे या समीकरण देगा या रेखाएं देंगे, उनका कॉमन क्षेत्र आता है, जो उनसे कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आता है स्टेप 5। स्टेप 5 में होता है कि ये क्षेत्र हमने निकाल लिया, तो सभी रेखाओं के उभयनिष्ठ क्षेत्र से, सभी रेखाओं के उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, यानी कॉमन क्षेत्र से कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं। क्या करते हैं, कोणीय मतलब कोने के। जैसे मान लो एक आकृति ये है, ये रेख, मान लो इतने कई बिंदु हैं लेकिन इतने भी है, तो जो कॉमन क्षेत्र हो तो इनके कोणीय बिंदु जो लाओ जो नहीं लाओ, ठीक है ना, जी ला जाए कॉमन क्षेत्र वाले। अभी जब क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ जाओगे। सभी रेखाओं के उभयनिष्ठ क्षेत्र से कोणीय बिंदु ज्ञात करते हैं, कोणीय बिंदु ज्ञात कर लेते हैं। कोणीय बिंदु ज्ञात करने के बाद अब हमारे पास उद्देश्य फलन होता है, यानी z बराबर जो फंक्शन होता है उसे मान रखते हैं कोणीय बिंदु के, या ऐसा लिखेंगे स्टेप 4 में, स्टेप है 6 इसके बाद, है ना। कोणीय बिंदुओं के संगत z के मान ज्ञात करते हैं, z के मान ज्ञात करते हैं। अब z के मान आएंगे तो इसमें सबसे बड़ा जो मान होगा वो अधिकतम रहेगा और सबसे छोटा रहेगा वो न्यूनतम, और इसी से अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात कर लेते हैं। अधिकतम व जो पूछा जाए वही तो निकाल लेंगे, अधिकतम व न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं। ओके, तो इतना रहता है स्टेप। तो इनको उतारो, फिर एक एग्जांपल लेके देखते हैं। उतारिए। देखिए, तो इसी पर आधारित जैसे भी स्टेप करे थे उन्हीं स्टेपों को इसमें प्रयोग करते हुए इनको हल करेंगे। तो यहाँ पर इस समस्या दी गई जैसे, तो ये क्या है, व्यवरोध। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इनको असमका बोला जाता है, तो लिखते हैं असमकाओं को समीकरण में बदलने पर।
पहला स्टेप होता है असमकाओं को समीकरण में बदलने पर, असमकाओं को समीकरण में बदलने पर। समीकरण में बदलोगे तो क्या बनेगा, यहाँ ये बराबर का चिन्ह आएगा यहाँ, तो बनेगा x प्लस के y बराबर 40। इसमें क्या आ जाएगा 2x प्लस के y बराबर 70। अब ये x बराबर 0 तो रहते ही हैं, y बराबर 0 रहते ही हैं, लेकिन अगर यहाँ पर और कुछ रहता संख्या तो उनको भी समीकरण माना जाता। ठीक है, सो यहाँ पर जो यहाँ दिया गया है तो ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। बैठ जाइए, समीकरण ये पहला हो गया है, समीकरण दूसरा हो गया। इससे को हमें क्या करना है, इनको हमें ग्राफ पर खींचना है, और जब ग्राफ पर खींचेंगे तो हमें बिंदु चाहिए होगा। सो यहाँ पर समीकरण 1 ले लीजिए, समीकरण 1 से, और समीकरण 1 क्या है अपने पास, ये है x प्लस वाई बराबर 40। अगर हम इसमें x बराबर 0 रखते हैं, क्या रखते हैं, x बराबर 0 पर, तो y बराबर कितना बनेगा, तो 0 रख दो तो y बराबर कितने का आ जाए 40। अगर हमें y बराबर 0 लेते हैं तो x बराबर कितना आएगा 40 ही आएगा, आया कि नहीं। इसमें देखो y की जगह 0 रखो तो x कितने का आएगा। तो इससे बिंदु क्या मिले हमें, बिंदु मिले हमें इस रेखा के, पहले x को आध फिर y को मान, तो 0,40, और इसमें ये 40,0, पहले x को मान लिखो जाता है, ध्यान देना है। दो बिंदु मिल गए, इनकी सहायता से हमें क्या है, नहीं, दो कंडीशन बनती है ना, ये x अक्ष का बिंदु है ये वाला, ये y अक्ष का बिंदु है, तो y अक्ष पर खींचा जाएगा, x अक्ष पर खींचा जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही बिंदु हम समीकरण 2 से निकालते हैं, समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है अपने पास, 2x प्लस वाई बराबर 70। सो यहाँ पर x बराबर 0 रखना पड़ता, पहले x बराबर 0 रखो तो y बराबर कितना है 70, और हम y बराबर 0 रखते हैं तो कितना आएगा, x बराबर 35 आ जाए, तो 0 रखो, 2x बराबर 70, x बराबर 35। तो बिंदु क्या मिली इसकी हमें, बिंदु मिली हमें 0,70 और 35,0। क्लियर। अब हमने ये भी कहा था कि सभी समीकरण हो गए हल। अब फिर प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, तो 2 समीकरण को हल करने हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1/2 से। कहाँ लिख रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा प्रश्न में समय लगता है इसलिए देखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1/2 से, 1/2 से। समीकरण 1 को उतारो, क्या है x प्लस की वाई बराबर 40, समीकरण 2 क्या है 2x प्लस की वाई बराबर 70। इनको तो घटा लो, ठीक है ना, सॉल्व करना आता है, हाई स्कूल में सीखे हो गए। तो यहाँ पर माइनस 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 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बनेगा -x, यहाँ बनेगा -30, x बराबर बन जाएगा 30। x का मान समीकरण 1 में रखो, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो y बराबर कितना बन के आ जाएगा, रखो ही में, तो x की जगह इतने रखो तो y की वैल्यू कितनी है 10। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गए, प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो गया, बिल्कुल पहली दूसरी रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु, अभी 2 ही हैं, फिर अगर 3 आ जाते तो पहले दूसरे को प्रतिच्छेद बिंदु आते, दूसरे तीसरे को आते और पहले तीसरे को आते। तो यहाँ पर प्रतिच्छेद बिंदु क्या बना 30,10। ठीक है। इतना होने के बाद अब जी हमें खींचने पड़े, इस पर एक ग्राफ बनाना होता है, और ग्राफ पर हमें सबकी रेखा खींचनी होती है। देखिएगा कैसे, दिख रहा है। तो यहाँ देखिए मूल बिंदु हो 0,0। अब यहाँ देखिए इनको, इन सभी बिंदुओं को ऑप्टिमाइजेशन करके जे बिंदु देंगी, जे देंगी, जे देंगी, इनमें देखो ऐसे हमें मानने आते हैं कि सब ग्राफ पे बन जाए। हालांकि हम 1 2 3 से अगर गिनती करें थोड़ी ना बना पाए। सो यहाँ पर देखो सब प्लस ही प्लस में है, तो ये वाला छोटा पार्ट लें हम नेगेटिव वालों। तो जब प्लस प्लस में बिंदु आई हैं तो हम कितने का अंतराल लें, 10-10 का ले लें, 10-10 का अंतराल ले लीजिए। तो यहाँ पर एक बॉक्स होता है, ग्राफ पे करने पड़े इन्हें, तो एक बॉक्स होता है, ये एक बॉक्स है 1 सेंटीमीटर का होता है, तो वहाँ लिखना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 इकाई। तो यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ
40। यहाँ पर ऐसे मानिए वाई एक्स पे, तो ये एक्स एक्सेस होता है, वाई एक्सेस बिल्कुल लिखना होता है 20। किन के बॉक्स रहता ना, इसके नहीं, इस पे नहीं कह रहा है, ग्राफ पेपर होता है उस पर रहता है, 1 सेंटीमीटर एक बड़ा बॉक्स रहता है। अब हमें ये दर्शाना है पहली रेखा के बिंदु क्या है 0,40 और 40,0। 0,40 कहाँ हुई है वाई एक्स पे, 0,40 मिल जाए जी, तो ये लिखेंगे 0,40 और यहाँ पर 40,0 ये रहेगा, 40,0 एक्स एक्स पे, इनको मिलाइएगा। मिला देंगे। ये जरूर लिखा करें कि ये समीकरण पहले का है, ऐसा लिख लो। अब दूसरे समीकरण का देखिए क्या आया था 0,70, तो अभी तो और निकालना है 0,70, तो ऊपर तक जाएंगे अभी, ठीक है ना। तो यहाँ पर 50 हो जाए, 60 हो जाए और यहाँ पर 70, ठीक है, समझ जाओ ना। तो यहाँ पर ये 50 हो गया, 60 हो गया, 70, तो यहाँ पर लेंगे कितना 0,70 और फिर 35,0 किस पे रहेगा, ये यहाँ रहेगा 35, ये रहेगा कि नहीं, तो यहाँ पर 35,0, तो यहाँ पर लिख देंगे 35,0। इनको मिलाइएगा दोनों बिंदुओं को। तो ये समीकरण सेकंड का है, ध्यान दीजिएगा। ये दोनों रेखाएं जहाँ कटी है क्या कहलाता है प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु क्या माना था, क्या आया था 30,10। ओके। अब कोणीय बिंदु निकालने के लिए हमने ये भी कहा था कि असमकोण में हम क्या रखते हैं, x बराबर 0 और y बराबर 0। तो यहाँ पर लिखते हैं असमकोण में x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर, रखिए असम का ए है, तो ये तो एक्स जो तो लेफ्ट साइड 0 ही हो जाना, हमें तो इन्हें देखने यार। तो 0 छोटा बराबर 40, सत्य बात है, ये सत्य है ना। ऐसे ही इसमें देखिए ए भी 0 छोटा बराबर कितने से 70 से, तो ये भी क्या है सत्य ही है। जब सत्य है तो इनका क्षेत्र कहाँ तरफ हुई है, मूल बिंदु तरफ। तो इसका करिए तो इसका रहेगा इस तरफ क्षेत्र ए, और इसका रहेगा मूल बिंदु की ओर ही ये क्षेत्र। तो दोनों जन को कॉमन कितने आ रहा हो, जो ताएँ भाग रहा हो, जो भी ताएँ, तो जो कॉमन मिल रहा हो, देखो जो कॉमन क्षेत्र मिल रहा हो ना, ठीक है, समझ पा रहा। तो कॉमन क्षेत्र दोनों जन को, इनको भी कब्जा हो जी यही पे हो, इनको भी पे कब्जा है, कॉमन आगे जी बढ़े तो टकरा जाए दो। तो कोणीय बिंदु क्या आ गया इसमें, कोणीय बिंदु जो कॉमन क्षेत्र होता है उनके जो बिंदु होते हैं उनको कोणीय बिंदु कहते हैं। 0 मूल बिंदु को छोड़ के, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक रहा, तो कौन कौन हो गए, एक तो 0,40 और एक 30,10 और एक 35,0। समझ पाए। अब निकालते हैं जेड के संगत मान, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पर। यहाँ लिखते हैं, एक तरफ लिखते हैं कोणीय बिंदु, ठीक, और जेड के संगत मान, जेड बराबर क्या था यहाँ देखिए, इसका अब यहाँ काम होता है। तो पहला कोणीय बिंदु क्या है इसमें, पहला कोणीय बिंदु 0,40 और दूसरा क्या है इसमें 30,10। इसके बाद तीसरा क्या है, बिल्कुल 35,0। इनमें मान रख के सॉल्व करो। मान रखेंगे इसमें से कितना बनेगा, इसकी जगह 0 x की जगह, इसकी जगह 40 दूनी 80 हो जाए, और यहाँ पर रखेंगे 30,10 रखेंगे, सो 30 पंच 150 और यहाँ पर 20, 150 कितने हो जाते हैं 170। इसको रखिए 35 पंच कितना 175। तो इनमें अधिकतम पूछा, तो इनमें अधिकतम मान कौन सा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अधिकतम 175 है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः जो यहाँ पर कोणीय बिंदु यानी 35,0 पर अधिकतम मान क्या हो गया, अधिकतम मान बराबर कितना है 175, आंसर हो गया। समझे, कर लोगे, कोई डाउट, नो डाउट, करिए इसको।